मनुष्य के पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जो उसके विकास में कारण है, और वो है उसका दिमाग, ब्रेन, माइंड, बुद्धि। उसका विकास उसी को करना पड़ता है। शरीर का विकास कैसे होता है वो आपके हाथ में नहीं है। भोजन किया, शरीर अपने आप बड़ा हो गया, ऐसे ही है ना। उसको कि उंगली खींच खींच के बड़ी करनी पड़ती है कि नाक खींच खींच के बड़ी करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है ना। कि शरीर को लटक लटक के लंबा करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना। कितना लटक लो, जितनी ऊंचाई होनी है तो होनी है। 19-20 का फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। तो शरीर का विकास तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन दिमाग का विकास तुम्हारे हाथ में है। अब एक इंसान अपने जीवन में अपने दिमाग का कितना विकास करता है, कितना उसे बढ़िया बनाता है। कहा जाता है कि 8 वर्ष में एक बच्चा अभिषेक करने योग्य हो जाता है, श्रावक बनने योग्य हो जाता है, दीक्षा लेने योग्य हो जाता है 8 वर्ष में। 8 वर्ष में उसके शरीर का विकास भी हुआ, और इतना जहाँ रह रहा है उनके साथ रह कर के और आपकी शिक्षाओं के द्वारा, आपके संस्कारों के द्वारा इतना विकास हो गया कि सही क्या है, गलत क्या है। इतना ब्रेन उसका बढ़ गया, इतना ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। फिर भी माता पिता के बिना बच्चा अधूरा है। बच्चों का विकास माता पिता, गुरु और जहाँ जहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके द्वारा होता है। यदि किसी बच्चे को जन्म लेते ही जंगल में छोड़ दिया जाए और उसको फिर 25-30 साल के बाद में देखा जाए तो वो पशु जैसा ही होगा। ना तो उसे बोलना आएगा, ना उसे मुस्कुराना आएगा, और ना वो कोई क्रिया कर पाएगा। जैसे एक पशु होता है, पशु सोचता नहीं है, समझता नहीं है, ना अपना भविष्य जानता है, ना हित अहित जानता है, बस जी रहा है। क्या खाने मिल गया तो खा लिया, डंडा मारा तो वो भी खा लिया, डंडा देखा तो डर से भागने लगा। और थोड़ा बहुत ज्ञान है, उससे ज़्यादा ज्ञान दिमाग तो पशुओं के पास भी है, लेकिन उसका विकास वो नहीं कर पाते हैं। और दिमाग मनुष्यों के पास भी है, मनुष्य अपने दिमाग का विकास कर सकता है। तो 7-8 वर्ष में भी पता है आपको कब से गिने जाते हैं? जन्म के बाद के 8 वर्ष नहीं, जिस दिन गर्भ में आया था उस दिन से जब वो 8 वर्ष का हो जाता है वो गिने जाते हैं। उसमें 7 वर्ष कुछ महीने हो जाएंगे, है ना। यानी जो आप गिनते हैं वो यहाँ के 8 वर्ष गिनते, जन्म के बाद के 8 वर्ष गिनते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा है गर्भ के समय से और 8 वर्ष गिना जाता है। तो एक बच्चा योग्य हो गया, फिर शरीर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और विकास होगा, और परिवर्तन आएगा शरीर में। आवाज़ में परिवर्तन आएगा, लड़कों की आवाज़ में परिवर्तन आता है, लड़कियों की भी आवाज़ में परिवर्तन आता है। बच्चे की आवाज़ अलग होती है, युवा की आवाज़ अलग होती है, अधेड़ होने के बाद आवाज़ अलग होती है, और बूढ़ा होने के बाद आवाज़ अलग होती है। एक उम्र के बाद में आवाज़ भी बदलती है। लेकिन 14-15 वर्ष तक शरीर का विकास पूरा हो जाता है। शरीर को जितना लंबा होना है हो गया। एक दिन और बताया था कि लंबाई तो पूरी हो जाती है, चौड़ाई कभी घटती बढ़ती रहती है। चौड़ाई में अंतर पड़ सकता है, लंबाई में अंतर नहीं पड़ सकता है। उसके बाद फिर ब्रेन का विकास 25 वर्ष तक, दिमाग का विकास 25 वर्ष तक खूब तेजी से होता है। 25 वर्ष तक
25 के बाद घटना तो शुरू होता है, लेकिन इतना सूक्ष्म होता है कि पता नहीं चलता है। वो पता चलता है 40-45 के बाद। कहती ना महिलाएं, क्या करें आजकल तो बहुत भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है। अरे ऐसा काम करना था, भूल गए, कह सोचा था ऐसा करेंगे, भूल गए, सब भूलने लगते हैं। अब ब्रेन का विकास जब तेजी से घटता तब पता चलता है, लेकिन 25-30 वर्ष तक जितना याद करना चाहो उतना याद हो जाएगा। जितनी चीज़ें सीखना चाहो आराम से सीख सकते हो, जो कुछ करना चाहो आराम से दिमाग का काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक स्कूल की पढ़ाई होती है तब तक तो अपना विकास दिमाग का करते हैं, और पढ़ाई ख़त्म हुई उन्हें लगता बस ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, अब तो बस खाने पीने के दिन हैं, अब तो मौज मस्ती के दिन हैं, अब तो खेलने खाने के दिन हैं, अब तो कुछ करना ही नहीं है। पढ़ाई करी, नौकरी मिल गई या व्यापार कर लिया, दिमाग वहीं रुक गया। अब दिमाग, जैसे भाई लोग हैं तो उनका दिमाग व्यापार में चलना शुरू हो जाता है, और जो महिलाएं हैं उनका दिमाग रसोई में शुरू हो जाता है। बाकी जो वास्तविक दिमाग का विकास और हो सकता था वो रुक गया। जो आपके अंदर संभावनाएं थी कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, उसे आपने ब्रेक लगा दिया। उसे आपने केवल 12 बजे तक खाना पीना किया, अब थक गए हैं तो 1-2 घंटे सो लूँ, अब सो के उठे तो थोड़ा सीरियल देख लूँ, थोड़ा टीवी देख लूँ, अब उसके बाद शाम हो गई तो चलो फिर खा लो पीने के लिए फिर तैयारी शुरू हो गई हैं। पुरुष है, सुबह उठेगा, अपना नहाएगा धोएगा, डेली का रूटीन है, कौन सा सामान देना है, कौन सा लेना है, किस व्यापारी को देना है, कितना लेना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना, उसका भी फिक्स है। दिमाग का विकास रुक गया। वो बहुत विकास कर सकता था। और अपने ये जो आप कर रहे हो ना, ये डेली यूज के काम है, डेली यूज के आवश्यक, इसे कहते हैं आवश्यक क्रिया। पैसा कमाना आवश्यक क्रिया, भोजन बनाना आवश्यक क्रिया। इसमें से समय निकाल करके और फिर दिमाग के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। और यदि हमने वो काम कर लिया तो समझना कि हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया। हाँ, माताएं बहनें अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देती हैं, बच्चों पर बहुत ध्यान देती हैं। यानी कि हाँ, अब समर वेकेशन, चलो अब वो वाली डांस क्लास में चली जा, मेहंदी क्लास में चली जा, अब रसोई को क्या बोलते, किचन हैं, फूड क्लास में चली जा, थोड़ा सा सीख ले जाके, हैं सिलाई क्लास में चली जा, थोड़ा सा विकास करवा दिया। लड़कों को विकास कुछ और करवा दिया, बस वो भी वहीं रुक गया। मेहंदी में रुक गए, डांस में रुक गए, बस वहीं रुक गए, उससे ज़्यादा विकास नहीं हुआ। ये हुआ केवल आपका बाहरी विकास। क्या हुआ आपका बाहरी विकास? आंतरिक विकास कौन सा है? मन की साधना। 3 तरह के बल हैं हमारे पास। जो रिद्धि हैं, जो मैं रिद्धियों की चर्चा कर रही हूँ, उनमें अब जो रिद्धि का वर्णन आना है, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि। 3 तरह की रिद्धि, नाम तो सुना होगा ना, है? तो मन बल रिद्धि क्या है, वचन बल रिद्धि क्या है और काय बल रिद्धि क्या है? ये काय आपके पास में है कि नहीं? शरीर है कि नहीं आपके पास में? है। वचन है कि नहीं आपके पास में? अरे बोलिए ना। नहीं है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो। यदि है तो हाँ बोलो। बोलिए, वचन बल है आपके पास में? है। काय बल है आपके पास में? है। मन बल है आपके पास में? मन तो है, नहीं बल भी है मगर कमजोर वाला है। मन भी है, कमजोर वाला है। वचन भी है, कमजोर वाला है। शरीर भी है, कमजोर वाला है, वो भी मजबूत नहीं है, वो भी मजबूत नहीं है। अभी कह दो कि उपवास करना, क्या करें, हमसे होते ही नहीं है,
ये काय का बल है? अरे बल हो तो ऐसा हो कि 10 उपवास भी कर लें तो उसके बाद में दौड़ दौड़ के सारे काम हो जाएं और उसके बाद में पूजा भी हो जाए, भक्ति भी हो जाए, इतने उपवास करने के बाद सामायिक भी हो जाए, ध्यान भी हो जाए, सबसे बातें भी हो जाए, इसको कहते हैं बल। लेकिन अभी वो बल है नहीं है, अभी तो कमजोर वाला है। तो शरीर की काय बल, शरीर के बल को कैसे बढ़ाया जाए? अरे बोलिए ना, ताकत की दवाई खा के नहीं तो कैसे बढ़ाया जाए? जिम जाके साधना अभ्यास कर बढ़ जाएगा काय बल। हाँ, कुछ परसेंट आपके हाथ में संभव है, कुछ परसेंट, पूरा नहीं। अंतरंग में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, और बाहर में आप एक्सरसाइज करो। बाहर में लोग जिम जाते हैं, है ना, अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं, घूमने जाते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। बाहरी निमित्त और अंतरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त है लेकिन बाहर का निमित्त ना मिले तो भी कमजोर। बाहर तो पूरी सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ताकत नहीं बढ़ रही है तो अंतरंग कमजोर। तो जब दोनों मिल जाएं तो फिर मजबूती आती है। तो ये थोड़ी हल्की फुल्की आपको अंतर आ सकता है, 19-20 का अंतर। जितना शरीर मिला है आपको तो आपने कुछ अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से शरीर में थोड़ी शक्ति और बढ़ा दी। पौष्टिक भोजन कर लिया, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, फर्क पड़ता है। यदि बिल्कुल फर्क ना पड़े तो फिर ये चीज़ें बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन बाहर के निमित्त भी काम करते हैं। क्या कहा मैंने? बाहर के निमित्त भी काम करते हैं। अब कमजोरी आ रही है, बुखार आ गया, कमजोरी आ गई, अब डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, खाई, कुछ ठीक लगा नहीं लगा। अंतरंग में साता वेदनी का उदय था और बाहर से दवाई मिल गई, वापस शक्ति आ गई, है ना। हड्डियां कमजोर हो जाती, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की दवाई खाते हैं, हाँ अब नॉर्मल हो गए, अब ठीक हो गया। और वीर्यांतराय कर्म का बिल्कुल क्षयोपशम नहीं हो गया बाई चांस जितना होना चाहिए, और फिर भी आप दवाई खाते तो भी कमजोरी दूर होने वाली नहीं है। तो काय बल अभी तो अपने पास में बहुत कम है, बहुत कम है। वचन बल कितना बोल सकते हो? अभी किसी शादी में जाओ, अक्सर लोगों का शादी से लौटकर गला बैठ जाता है, अक्सर लोगों का। आपने कभी विचार किया ऐसा क्यों होता? अरे शादी में गए थे ना इसलिए हो गया। नहीं, एक तो वहाँ का तुम्हारा ठंडा गरम, तला भुना, ठीक है, एक कारण ये। दूसरा वहाँ चल रहा था डीजे, और तुम बात करने से मानोगी नहीं, बोलोगी जरूर, चुप रहने वाली हो नहीं। डीजे अपना चिल्ला रहा है, अब तुम्हें भी जब वो चिल्ला रहा है तो तुम धीमे बोल के तो काम चलेगा नहीं तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा। इसलिए जब वहां से लौट के आते हो तो आपका गला खत्म हो जाता है, फिर 2-3 दिन रेस्ट मिलता है, फिर ठीक हो जाता है। अब बेचारे ने डीजे लगाया था तुम्हें सुनाने के लिए, अरे बोलिए ना, कितना पैसा खर्च किया उसने डीजे लगाने में, कितनी पार्टियां बुलवाई गाना गाने में, और तुम अपनी बातों में मस्त हो, हैं? यानी इंसान को बातें करने का इतना शौक है, इतना शौक है, इतना शौक, बातें हैं नहीं उसके पास में। क्या क्या बातें नहीं है? कितनी बातें गिनती की, बच्चों की, सजने संवरने की, कपड़ों की, खाने पीने की, और किसी अड़ोस पड़ोस की बुराई या रिश्तेदार की बुराई। प्रशंसा तो करोगी नहीं, ये तो गारंटी है। प्रशंसा करने से हम छोटे हो जाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा, और बुराई करने से वो छोटा हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे। इसलिए बुराई करने में ज़्यादा मज़ा आता, हम उससे अच्छे हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे की निंदा करना संसारिक को जरूरी है, बाकी
दूसरे को जितना अच्छा बनाओगे तुम भी उतने अच्छे बनोगे, है ना। तो गिनती की बातें हैं, बस रिपीटेशन चल रहा है। वही बातें पड़ोसन से कर ली, वही बातें फ़ोन पे अपनी बेटी से कर ली, वही बातें अपनी रिश्तेदार से कर ली, वही बातें अपने कोई शादी में गए तो उससे कर ली। बात रिपीट रिपीट, बोर ही नहीं होते बिल्कुल। मैं तो सोचती हूँ कि इतने बार खाने पीने की बात रिपीट कर ली, कपड़ों की बातें रिपीट कर ली, पता नहीं क्यों नहीं बोर होते हैं। एक खबर 10 को सुना देते हैं फिर भी बोर नहीं होते हैं। ना सुनने वाला बोर होता है और ना बोलने वाला बोर होता है। अब सुनने वाला तो इसलिए नहीं हो रहा कि तुम बोल लो और जल्दी खत्म करो, मेरा भी नंबर आना है, तुम चुप हो। तो वो सुन कहाँ रहा है तुम्हारी, उसे पता है जो तुम सुना रही ना, वो उसे पता है, लेकिन इसलिए सुन रहा है ताकि वो सुना सके। बात समझ में आई कि नहीं आई? सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निस्वार्थ रूप से तुम्हारी बात सुने, कोई नहीं है दुनिया में। कहीं ना कहीं उसका इतना सा स्वार्थ हो, मगर होगा जरूर। या तो उसकी मान कषाय को पुष्टि मिल रही हो, और या उसे सुनाने की पड़ी हो, क्योंकि जब वो सुनेगा नहीं तो तुम भी नहीं सुनोगे उसकी। तो इसीलिए वो सुनाने के चक्कर में सुन लेता है। तो वाणी, वाणी एक बहुत 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 बड़ी शक्ति है। इस वाणी से लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। अरे बोलिए ना, इस वाणी से लोग करोड़ों छोड़ो अरबों कमा लेते हैं। कमाते नहीं कमाते, तुम क्या कर रहे इसका? तुम धर्म ही नहीं कर पा रहे इससे, कम से कम कमा नहीं पा रहे हो तो माइनस मार्किंग तो मत करो, कम से कम उससे धर्म ही कर लो। घाटे का सौदा तो मत करो। दिन भर में बैठ के कुछ पाठ जोर जोर से बोल लो, कुछ बिनतियाँ जोर जोर से बोल लो, नहीं। वो क्या करें ना, वो थक जाते हैं पढ़ते हैं तो। कुछ लोगों का बड़ा रहता, हाँ बातें करने में नहीं थकती, अब ये 2 घंटा बातें करवा लो बैठा के, उसमें गला नहीं दुखता है। अभी कहा जाएगा भक्तांबर जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए, थक जाओगी। अभी 2 भजन बोल लोगी तो थक जाओगी, और बाकी बातें करने में रुचि है, बातें करने में रुचि है। और भजन गाने में अभी इतनी महिलाएं इतने पुरुष बैठे, अभी कह दिया जाए भजन गाना है, मुश्किल से 1 या 2 जने खड़े होंगे, बाकी सब नमो सिद्धाड़म। भजन जी हमें तो आते ही नहीं है। अच्छा बातें करना आता? हाँ वो तो आता है। जो समय बातों में निकाल रहे भजन गाने में निकाल लो, जो समय दुनिया भर की निंदा बुराई में निकाल रहे प्रभु के गुणगान में निकाल लो। इधर उधर की बातें कर रहे हो, सतियों की चर्चा कर लो, महापुरुषों की चर्चा कर लो, तीर्थंकरों की चर्चा कर लो, ये वाणी सार्थक हो जाएगी। वचन बल जितना मिला है, यदि इससे तुमने निंदा बुराई चुगली अनर्थ दंड और विकथा करी तो ये अगले जन्म में इतना भी नहीं मिलेगा। और जितना मिला है यदि इसका सदुपयोग कर लिया तो इससे बढ़िया वाणी मिलेगी आपको। अब बताइए मुझे, आपको इससे अच्छी वाणी चाहिए या नहीं चाहिए? आपको अच्छी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा, मैं आपको तरीका बता दे रही, 1 घंटा बैठ करके रोज भक्तांबर कल्याण मंदिर कोई भी 2 पाठ कर लेना जोर से बोल के, ठीक है। और जब किसी से बात करो तो बात करने के साथ साथ थोड़ी सी धर्म की, सतियों की, महापुरुषों की, तत्व की, द्रव्य की, लेश्या की, जीव की, आत्मा की, कोई ना कोई चर्चा जरूर कर लेना। 1 घंटा, केवल 1 घंटा कर लो। आप 23 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, 1 घंटे में अपनी बैटरी चार्ज कर लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। बोलिए कर सकते हो? कर सकते कि नहीं कर सकते? 1 घंटा बस, 23 घंटे आपके, और 1 घंटा इन वचनों से केवल भगवान की पूजा करो, जोर से बोल के करो। यानी ये आवाज निकलना चाहिए, जैसे निंदा करने में बाहर अंदर से अपने आप निकलती है, पता ही नहीं चलता कब निकल जाती है। किसी से भोजन की चर्चा कर रहे हो, देखो कैसे मन लगा के करते हैं।
कभी आपने ध्यान नहीं दिया। कई बार तो जैसे महिलाएं, पता तो इन्हें होता नहीं, जब ये लीन हो जाती ना बात करने में, और जब कभी आसपास में खड़ी बात नहीं कर रही, फिर मैं उन्हें देखती, देखो इनकी आंखें कैसी हैं, इनका मुंह कैसे चल रहा है, इनकी मुस्कुराहट आ रही कि नहीं आ रही, हाथ कैसे चल रहे हैं, इन्हें ही नहीं पता होता कि ये क्या कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल सच बता रही, आप प्रैक्टिकल खुद के साथ कर लेना। ऐसे इतना लीन यदि ध्यान में हो जाओ तो हजारों कर्म कट जाएं। इतना लीन यदि ध्यान में हो जाओ तो पाप कट जाएं। जिस पाप को काटने के लिए तुम दुनिया भर के हाथ जोड़ते हो, किसी से तंत्र करवाते हो, किसी से मंत्र करवाते हो, कहीं यंत्र रखते हो, यदि तुम ही इस काम को करने लगो तो सबसे बड़ी शक्ति तुम ही हो। तुम्हारे अंदर में तंत्र मंत्र में क्या शक्तियां हैं, जो शक्तियां तुम्हारे अंदर में है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही, सुना दो। अच्छा, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और उज्जैन की महिलाओं का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में डीमापुर का, बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में विजयनगर का, बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का, बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में बड़ौदा का, बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जसपुर का, बड़ा ही महत्व है। भोपाल पूछने में हाल का, और गर्मी में ताल का, और आने वालों में भोपाल का, बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का, बड़ा ही महत्व है। भोज, अच्छा, दर्शन करने में रोज का, आपके चेहरे के ओज का, और आने वालों में भोज का, बड़ा ही महत्व है। कमजोरी में बिचारा का, देखने में नजारा का, और आने वालों में तिजारा का, बड़ा ही महत्व है। कान में बाली का, छोड़ने में लाली का, और आने वालों में सैमाली का, बड़ा ही महत्व है। पशुओं में घोड़ा का, राजस्थान में मोड़ा का, या एमपी में मोड़ा का, दोनों के मोड़ा अलग है। इनका मोड़ा देर वाला है और उनका मोड़ा बच्चों वाला है। बुंदेलखंड में मोड़ा का, और आने वालों में रठौड़ा का, बड़ा ही महत्व है। खजुरिया, चमकने में बिजुरिया का, चमकने में बिजुरिया का, मकान बनाने में सरिया का, और आने वालों में खजुरिया का, बड़ा ही महत्व है। मंदसौर, मंदसौर, नेता में दौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में मंदसौर का, बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का, बड़ा ही महत्व है। पारोला, इंसान में कला का, करने में भला का, और आने वालों में पारोला का, बड़ा ही महत्व है। दिखाने में झंडी का, और झंडी में डंडी का, और आने वालों में भवानी मंडी का, बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, बड़ा ही महत्व है। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का, बड़ा ही महत्व है। हाट पिपलिया, राम की सिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में हाट पिपलिया का, बड़ा ही महत्व है। नलखेड़ा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नलखेड़ा का, बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, महिलाओं में कड़ा का,
और पानी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। मंत्रों में बदवत का, होने में गदगद का और आने वालों में सनावद का। बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में झालरा पाटन का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अम्मा जी में राजेंद्र नगर का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। बोली परम पूज्य गणनी आर्यिका सस्ती भूषण माता जी की। आने में बारी का, शांति धारा की झारी का और आने वालों में कोलियारी का। हमें यहाँ आकर जो आनंद की अनुभूति हुई है, जो आनंद मिला है और माता जी की स्माइल मिली है, आए क्या बात है। और यहाँ का जो नज़ारा है, जो हमारी जनरेशन है उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और भगवान की जो मूर्त है उनको देख के तो इतनी शांति मिलती है जिसका तो क्या कहना। और माता जी ने जो तीर्थ बनाया है, उज्जैन से महिला परिषद अवंत की अध्यक्ष मधु कोठारी में सबको टूर लेके जहाजपुर की यात्रा के लिए निकली थी और उज्जैन से भाव बना के निकली थी कि मैं सही सलामत और निरंतराय बिना कुल आकुलता के हम लोग जहाजपुर शाम तक पहुंच जाएंगे। हमारी यात्रा बहुत लंबी थी, रास्ता बहुत कठिन था, पर हम बिल्कुल समय से, हम लोग महिलाओं को भी किसी को तकलीफ नहीं आई, बस भी हमारी बहुत सही रही और हमारी शाम तक की यहाँ की यात्रा बहुत अच्छी रही। भगवान जी का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद था, हमारी यात्रा सफल हुई। अभी सुबह तक का हमारा सारा बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके हम सबके मन को बहुत शांति मिली। जहाजपुर के दर्शन की बड़ी अनुकूलता थी और दर्शन बहुत अच्छे हुए, भगवान का आशीर्वाद मिला, शांति धारा अभिषेक देखा, माता जी का प्रवचन सुना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। माता जी ने जो हमें शिक्षा दी है हम उनका बिल्कुल अनुसरण करेंगे, हमारे जीवन में उतारेंगे और हम धर्म के मार्ग पर बढ़ेंगे और जो जैन धर्म का जो ध्वजा लहराएंगे और हम हमारे गुरुओं का नाम ऊंचा करेंगे। जय बोलो जैन धर्म की जय। विगत में 6 वर्ष पूर्व एक बार जहाजपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके उपरांत मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करके भगवान के पुनः दर्शन की ऐसी लालसा जागृत हुई कि प्रत्येक बार मैं जितनी बार भी राजस्थान की धरा पर आया, प्रत्येक बार यहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने को आया और माता जी का ऐसा आशीर्वाद मिला, भगवान की ऐसी कृपा रही कि प्रत्येक बार शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। हम लोग गुवाहाटी से जब यहाँ पधारे, यहाँ आए और जहाजपुर के बारे में तो हम लोगों ने बहुत दिनों से सुन रखा था, मगर ऐसा पहली बार और आज कोई ऐसा पुण्य का उदय हुआ कि यहाँ दर्शन हुए और साथ ही प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाजपुर के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना था और जो टीवी पे देखा उससे भी बहुत ज़्यादा जब यहाँ आया तब पता चला कि नहीं, यदि हम यहाँ नहीं आते, केवल टीवी पे देख के रह जाते या किसी के कहने पर सुन कर के रह जाते तो मन में बहुत अफसोस होता। हम जब रात को पहुँचे तो रात की जो लाइटों से जगमगा रहा था, ऐसे लगा कि इंद्रदेव ऊपर से कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं। और जब सुबह हुई तो सुबह की भोर वेला में भी वही नज़ारा नज़र आया जो कि अलग अलग रूप में दिखाई दिया। ये सब भगवान की महिमा है और मैं सभी जैन धर्म वालों को सभी को कहूँगा कि एक बार कम से कम जहाजपुर अवश्य पधारे और अपने नयनों से भगवान के दर्शन करें, जहाजपुर के दर्शन करें, अपने आप को धन्य मनाएं। कहना चाहूँगी, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में हमारा तीर्थ है, हमें सदा इस तीर्थ की रक्षा करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। अद्भुत नज़ारा जहाजपुर का। आसाम में सुनते सुनते सोच रहे थे कि कब ये पुण्य का उदय आएगा और महावीर जी में आए, वहीं से भाव बना हम लोगों ने और यहाँ आके वो भाव हमारे ऐसे हुए कि हम बता नहीं पाएंगे कि ये तीर्थ स्थल कैसा बना है। शायद इसमें अद्भुत चमत्कार है भगवान की मुनीश्वरनाथ की प्रतिमा में भी
और माता जी में भी मैं माता जी से चाहूँगी कि हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें कि हम हर साल इस जहाजपुर के दर्शन करने आए और यही मनोकामना यहाँ से करके हम सह परिवार गुवाहाटी, दीमापुर, आसाम जाने के लिए तैयार हैं। से निकली हुई मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा को आप जितना भी देखो, मन ऐसे करता है बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मंदिर की महीन महीन आकृतियों को देख के ऐसे मन मोहक होता है कि जितनी भी मंदिर को देखो और मन करता है और देखो और देखो और देखो। और सबसे ज़्यादा भक्ति स्वस्ति भूषण माता जी के चेहरे की स्माइलिंग फेस को देखते हैं तो मन करता है कि बस माता जी बोलती रहे, बोलती रहे, बोलती रहे। धर्म की प्रभावना इतनी जहाजपुर से धर्म की प्रभावना काफ़ी बड़ी है और उम्मीद करता हूँ कि जैन धर्म इससे और आगे बढ़ेगा और जैन धर्म का झंडा फहराएगा। बहुत अच्छा लगा। महावीर जी से सीधे जहाजपुर आ गए। दिल्ली को वापस गुवाहाटी जाना था लेकिन जहाजपुर आने का मन हुआ, वापस महावीर जी से जहाजपुर के लिए निकल आए। पूरी रात यात्रा करके कोटा होते हुए जहाजपुर पहुँचे और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ दर्शन करने के लिए रात को पहुँचे जहाजपुर और बहुत अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। ऐसा है कि मन तृप्त हो गया और आँखों से मन तृप्त हो गया यहाँ आके। और स्वस्ति भूषण माता जी के बारे में एक बात बोलना है, जैसे कि गाने बनाने में कुमार भूषण का बड़ा महत्व है, अवार्ड में पद्म भूषण का बड़ा महत्व है, वैसे ही राजस्थान में जहाजपुर और जहाजपुर में स्वस्ति भूषण माता जी का बड़ा महत्व है। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो। जय जिनेंद्र बंधुओं, हम सबके महान पुण्योदय से भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में साक्षात विराजमान चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन छत्रछाया में पावन निश्राम में स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है। इसी दौरान आने वाली 10 सितंबर से 19 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आयोजन होगा और इस पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व में परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी अपने जीवन को सही राह में, सही मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूज्य माता जी ने जो साधना की है उनकी साधना का प्रभाव आप देखना चाहते हैं तो आप इस शिविर में अवश्य पधारें। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा जो शाम को 8 बजे तक चलेगा। सुबह ध्यान एवं योग और उसके बाद में अभिषेक, शांति धारा, सामूहिक पूजन, दोपहर में प्रतिक्रमण, साधना और इसके अलावा तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी कई आयोजन यहाँ पर होने हैं। सभी के लिए आवास एवं समुचित व्यवस्था है भोजन की। बंधुओं, कोरोना महामारी चल रही है। इस शिविर में जो भी आना चाहते हैं वो अपनी RT-PCR रिपोर्ट साथ में लेकर के आए। नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे तभी उनको इस शिविर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।